अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी अरवी की कढ़ाई बनाने की रेसिपी लाई हूँ। तो ये इतनी मज़ेदार बनती है कि इसे अगर आप मेरे तरीके से एक बार बनाकर खाएंगे तो यकीन मानिए आप उंगलियां चाट चाट के खाएंगे, आपका दिल नहीं भरेगा, इतनी मज़ेदार ये बनती है। तो चलिए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए कढ़ाई में सबसे पहले आधा कप आपने ऑयल ले लेना है, आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा इसमें डाल देंगे और राई दाना डालेंगे 1/4 चम्मच। अब हम इसमें डाल देंगे कलौंजी 1/4 चम्मच, अजवाइन डालेंगे 1/4 चम्मच और अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज मैंने एक मीडियम साइज़ की, आप देख सकते हैं, बिल्कुल बारीक चॉप करके लिए। तो आपने भी प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके लेना है। तो इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं और प्याज को फ्राई अभी हमें करते हुए सिर्फ 1 ही मिनट हुआ है। तो इसमें हम अरवी शामिल कर देंगे जो कि वज़न में है आधा किलो मैंने अरवी ली थी और इसका छिलका उतार लिया। उसके बाद इस तरह से इसको 2 टुकड़ों में काट कर लिया है। तो आपने भी इसी तरीके से अरवी को काट कर लेना है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो लड़कियां नई कुकिंग सीख रही हैं तो उनको हमेशा ये होता है प्रॉब्लम कि जब भी वो अरवी को छीलती हैं या काटती हैं तो उनको हाथों में ख़ारिश का मसला होता है। तो उसके लिए भी मैं आपको एक टिप बता देती हूँ कि आप जब भी अरवी काटें तो आपने पहले अपने हाथों पर अच्छी तरह से मस्टर्ड ऑयल लगाना है, यानी कि सरसों का तेल जो होता है वो तो नॉर्मली हर घर में मौजूद ही होता है। पहले आप अपने हाथों पर अच्छी तरह से ऑयल लगा लें, उसके बाद आप इसका छिलका उतारें और कटिंग करें। और जब भी इसको वॉश करें तो आप कोशिश यही करें किसी छलनी में डालकर या स्ट्रेनर में डालकर इसको धो लें, ताकि आपको हाथ नहीं लगाना पड़े धोते टाइम बिल्कुल भी। तो इस तरीके से आप इनको वॉश कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके हाथों में कभी भी जलन या ख़ारिश महसूस नहीं होगी आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा कलर इसका चेंज हो गया है। 6 से 7 मिनट हो गए तो अरवी हमारी फ्राई हो चुकी है। और अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इस तरीके से 2 चम्मच मैंने पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। और ये मैं आपको इतना आसान सा तरीका बता रही हूँ, इसमें देखिए हमें ऐसा भी नहीं करना पड़ा कि पहले अरवी को फ्राई किया, निकाल लिया, उसके बाद इसका मसाला बना रहे हैं। हम डायरेक्ट इसको फ्राई भी कर रहे हैं और मसाले भी इस तरीके से पक रहे हैं। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ और मेरी ज़्यादातर रेसिपीज़ में यही कोशिश होती है कि मैं आपको बहुत ही ज़्यादा आसान सी कुकिंग सिखाऊं, ताकि आप लोगों के लिए कुकिंग करना आसान हो जाए। 1/4 चम्मच देखिए मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है और 1 टीस्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाली है और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाला है। ये है सौंफ, पिसी हुई सौंफ है, ये आधा चम्मच इसमें जाएगी। ये लाजमी डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो इन मसालों को देखिए बस हल्का सा मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने 5 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए और इस तरह से 2 टुकड़ों में टमाटर को काट कर लिया है। क्योंकि हम यहाँ पर कढ़ाई बना रहे हैं तो टमाटर को हमने ऐसे ही डालना है इसमें, और इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। ये देखिए टमाटर मैंने डाल दिए हैं। तो बस अब इसे कवर कर देते हैं और हल्की आंच पर हम इसे पकाएंगे 6 से 7 मिनट के लिए। इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं बिल्कुल हल्की आंच पर। तो यहाँ पर इसको पकते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, देख लेते हैं। तो इसे अच्छे से मिला लेते हैं। जो टमाटर का छिलका है ये अभी भी थोड़ा सा हार्ड ही लग रहा है, तो हमने इस तरीके से पकाकर इसका जो छिलका है ना, इसको हमने हटाना है। तो अभी हम इसको ऐसे ही मिक्स कर लेते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप यकीन मानिए एक बार अगर आपने इस रेसिपी से ये सब्ज़ी बना ली तो आप हमेशा ऐसे ही बनाएंगे और आपका बार बार दिल चाहेगा इसको खाने को। शुरू में देखिए मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया था, अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अगर शुरू में नमक डाल देते तो अरवी जो है वो थोड़ा देर से गलती है। तो यहाँ पे जो अरवी है ना, तो ये जब हमने फ्राई किया तो उसमें ही ये 70% तो ये गल चुकी थी। जो थोड़ी सी कसर रह गई है वो अभी इसमें टमाटर के साथ हम पका गए तो ये मुकम्मल तौर पे पक जाती है। इसको पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए टमाटर का छिलका सॉफ्ट हो चुका है, तो इसको हम हटा देंगे इस तरह से। इस तरीके से इसको नरम करेंगे और इसको हटाते जाएंगे। तो जितने भी छिलके हैं टमाटर के इसको हम निकाल लेते हैं क्योंकि ये अच्छे नहीं लगते हैं।
तो ये देखिए टमाटर के छिलके मैंने हटा दिए हैं और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ देखिए टमाटर भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे 1 चम्मच, हरी मिर्चें डाल देंगे 3 से 4 अदद, बीच से मैंने 2 पीसेस में काट लिया है, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। और हाँ, यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ, आप मिर्चें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितनी आपकी फैमिली में पसंद की जाती हैं। तो यहाँ पर जो मैंने मिर्चों का हिसाब बताया, मैंने इसमें 1 टीस्पून डाली है। 1 टीस्पून जो छोटा चम्मच होता है और जो टेबल स्पून होता है वो बड़ा चम्मच होता है, तो मैंने एक छोटा चम्मच डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितनी आपकी फैमिली में पसंद की जाती हैं। ये देखिए मैंने तोड़ कर देखी, अरवी देखिए कितनी अच्छी से सॉफ्ट हो चुकी है, तो ये बहुत अच्छे से गल चुकी है। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए, ढककर बिल्कुल हल्की आँच पर पका लेते हैं। तो देख लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये अरवी की कढ़ाई बनके तैयार हो चुकी है। तो इसमें हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक डाल देंगे और इसको हम मिला लेते हैं और सर्व कर लेंगे। आप यहाँ चाहे तो थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा हल्का सा इसमें शोरबा चाहिए हो, ग्रेवी चाहिए हो, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं डालिएगा। मैंने इसको ऐसे ही ड्राई बनाया है। ये बहुत ही चटखारेदार लाजवाब बनी है, तो ज़रूर इस रेसिपी से बनाकर देखिएगा। आप इसको नान, चपाती, पराठे के साथ खाएँ, बहुत ही बेहतरीन है ये सब्ज़ी। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी आज की ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।